ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमानम मानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहुं रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल गुरु शब्द की व्याख्या को हम लोगों ने देखा था। गुरु के 3 कार्य थे। अपने आत्मा का हित चाहने वाला, हितकर मार्ग का दिग्दर्शन करने वाला और हितकर मार्ग में प्रवृत्ति कराने वाला। ऐसे उस आत्म गुरु को पाकर के हमें रत्नत्रय में रमण करना चाहिए, इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं। द्रुगावगमन वृत्त स्वस्वरूप प्रविष्टो व्रजति जलधि कल्पम ब्रह्म गंभीर भावम त्वमपि सुनय मत्वन् मद्वचस्सारमस्मिन् भव भवसि भवान्तस्थायि धामाधिपस्त्वम्। द्रुग अवगमन वृत्त स्वस्वरूप प्रविष्ट। दृक् अर्थात दर्शन, अवगमन अर्थात ज्ञान, वृत्त अर्थात चारित्र। यह जो है स्वस्वरूप है, अर्थात आत्मा का स्वरूप है। उसमें प्रविष्ट जो लीन हुआ है वह जलधि कल्पम समुद्र के समान, गंभीर भावम अत्यंत गंभीर, ब्रह्म आत्मा को व्रजति प्राप्त करता है। सुनय, हे सुनय, तुम अपि भी मत मेरे वचन सारम सारभूत वचन को मत्वान जानकर अस्मिन इसमें भव प्रवेश करो। तुम भवांतरस्थायी धामः अधीपः, भव के अंत में स्थित जो धाम है अर्थात मोक्ष धाम है, उसके स्वामी भवसी होते हो। यहाँ पर आत्मा के लिए एक विशेषण दिया है, सुनय। नए शब्द के अनेक अर्थ हैं, उसमें से यहाँ ज्ञान अर्थ को स्वीकार करना है। ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है। मिथ्यात्व की संगति से दूषित हुए ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं और सम्यक्त्व के संगति से स्वरूपस्थ हुए ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। यहाँ सम्यक शब्द के लिए सुविशेषण है और ज्ञान के लिए यहाँ नए विशेषण है, और ये किसी पुरुष का विशेषण है अर्थात जीव का विशेषण है। अतः यहाँ पर करना है सुनयज्ञ अर्थात भली भांति वस्तु व्यवस्था को जानने वाला। चूंकि ये संबोधन है, अतः हे सुनय अर्थात हे वो भली भांति वस्तु को जानने वाले जीव। त्वम मम वचस्सारम, तुम मेरे सारभूत वचन को मत्वान जान करके,
मद अस्मिन, इसमें भव प्रवेश करो, अर्थात जो मैंने कहा है उनको जानो और जान करके तदनुरूप अपनी चर्या का आरंभ करो। तो क्या कहना चाहते हैं? तो कह रहे दृक् अवगमन वृत्त स्वरूप प्रविष्ट, दर्शन, ज्ञान और चारित्र में निज स्वरूप में लीन हो करके, अब यहां पर एक क्रिया दे रहे हैं, दर्शन ज्ञान स्वरूपी आत्मा में लीन होने की क्रिया। आगे और कह रहे हैं, लेकिन इतनी क्रिया पर हम चर्चा करें। मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा दो प्रकार से हुई है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। जब व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा हुई तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस सूत्र का निर्माण किया गया। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष के मार्ग है। यहां जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा है वो निश्चय रूप में लेना है, क्योंकि ध्यान की व्यवस्था चल रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा का अपनी आत्मा के गुण पर्यायों के प्रति, एकत्व विभक्त आत्मा के प्रति जो श्रद्धान है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रकट होने वाला जो आत्मिक ज्ञान है, जिसके द्वारा ज्ञेयभूत आत्मा को जाना जाता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और आत्मा का आत्मा के स्वरूप में रमण करने को स्वस्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वस्वरूप में आचरण करने को, स्वस्वरूप में लीन होने को, स्वस्वरूप में निमग्न होने को चारित्र कहते हैं। ये निश्चय की परिभाषा हुई, क्योंकि ध्यान ग्रंथ अतः निश्चय ही प्रमुख है। अब चूंकि हमने सद्भुत व्यवहार नय का आश्रय लिया है, सद्भुत व्यवहार क्या होता है? तो एक अखंड द्रव्य को समझने के लिए हम उसको उसके गुणों से पृथक बताते हैं, उसकी पर्यायों से पृथक बताते हैं। तो एक अखंड में जो खंड किया जाता है, एक अभेद में जो भेद किए जाते हैं, उसको सद्भूत कहते हैं। तो एक आत्मा नाम का द्रव्य है और उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नामक गुण है। तो आत्मा का कह रहे हैं, ये संबंध कारक हुआ है। संबंध कारक का अर्थ है दो परस्पर भिन्न हो गए, गुण भिन्न हो गए और द्रव्य भिन्न हो गए। ये सद्भुत व्यवहार नय का विषय है। तो सद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। एकदम ठीक हो गया। लेकिन अध्यात्म में इस सद्भुत व्यवहार को भी प्रवेश क्यों करवाए? इस अध्यात्म में हम आध्यात्मिक व्यवस्था को ही क्यों न अंगीकार करें? अतः रत्नत्रय मोक्ष का कारण नहीं है। समय सार में लिखा है, न विनाणम न चरितम न दंसनम जाणगो शुद्धो। जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, वह शुद्ध होता है। अब यहां पर एक प्रश्न आ सकता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से रहित कोई आत्मा होती है क्या? तो नहीं होती, क्योंकि गुण को छोड़ करके यदि गुणी रहने लग जाए तो गुण के अभाव में गुणी का अभाव हो जाएगा। हमको वैशेषिक मतावलंबी थोड़ी है जो गुण और गुणी को पृथक पृथक सिद्ध करे।
विशेष रूप में स्वीकार करें। हमने तो गुण और गुणी का तादात्म्य संबंध किया है स्वीकार, और उस तादात्म्य संबंध को भी अनादि संबंध माना है, स्वरूप संबंध स्वीकार किया है, अविनाभाव संबंध स्वीकार किया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दर्शन ज्ञान के अभाव में आत्मा को स्वीकार करें? यही अध्यात्म का कुछ रहस्य है जिसे समझना अनिवार्य होता है। यहां पर आचार्य महाराज कहते हैं नवीनाणम न चरितम न दंसनम जानो को शुद्धो। इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा में दर्शन ज्ञान और चारित्र नहीं है, इसका अर्थ ये है कि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र का जो विकल्पात्मक भेद है, गुण और गुणी को पृथक करने की जो भावना है वो नहीं है। आप ये देखिएगा, एकदम लौकिक उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने। कितने सारे तो मसाले, घी अथवा तेल, नमक, सब्जी, ये सब मिलकर के एक साग बनता है। और हम कहते तुरई की सब्जी, लौकी की सब्जी, दिल पसंद की सब्जी। क्या बनाया? तो बोले दिल पसंद की सब्जी बनाया। अरे भाई झूठ क्यों बोल रहे हो? दिल पसंद की सब्जी कहाँ है? इसमें तो मिर्ची भी है, इसमें नमक भी है, इसमें घी या तेल भी है, इसमें विविध प्रकार के मसाले भी है। अकेले एक सब्जी थोड़ी है। तो कहे नहीं, बाकी अंतर्लीन हो गए। तो यदि किसी को मैंने कहा कि सब्जी परोसो, तो ये नहीं पूछता कि मिर्ची भी डालूं क्या, नमक भी डालूं क्या, घी भी डालूं क्या। सब्जी का अर्थ है सारे वस्तुएं एकत्र होकर के पाक शास्त्र की विधि के अनुसार बनाया गया एक भोज्य पदार्थ। किसी से पूछा जाए तुम क्या खा रहे हो, तो वो ये नहीं कहता है मैं मिर्ची खा रहा हूं, नमक खा रहा हूं। हाँ, सब्जी का रसास्वादन करते समय वो ये कह सकता है कि इसमें मिर्ची अधिक है, नमक कम है, आदि आदि। तो जब हम अभेद रूप में कहते हैं तो कहते हैं सब्जी रोटी खाई, और भेद रूप में कहते हैं तो कहते हैं तुरई की सब्जी खाई, उसमें नमक भी था, उसमें मसाला भी था, उसमें घी भी था, वगैरह वगैरह भी। तो जब व्यवहार नय से, भेद नय से हम चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं आत्मा में सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है। लेकिन अभेद नय से चर्चा करते हैं तो आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, आत्मा में मात्र आत्मा है। उन्होंने अनंत गुण को पी लिया है, उन्होंने अनंत स्वाभाविक पर्यायों को अंगीकार कर लिया है। ऐसी वो एकमात्र आत्मा है, उसमें गुण भी समाहित हो गए, उसमें पर्याय भी समाहित हो गई। हमने केवल आत्मा कहा है। तो जब आध्यात्मिक नय से, आध्यात्मिक पद्धति से मोक्ष मार्ग की चर्चा आरंभ हुई है, वहां कहा गया है कि रैणतयम न वट्टई अप्पाण मुइत्व अन्न दवियम्मी तम्मा तत्यमयो होदिहु मोक्षस्य कारणम आधा। रैणतयम रत्नत्रय न वट्टई नहीं होता, अप्पाण मुइत्तु आत्मा को छोड़ करके, अन्न दवियम्मी अन्य द्रव्यों में, तम्मा इसलिए, तत्यमयो उन तीनों से मिश्रित हुआ एक, नियो अप्पा अपने आत्मा को, होदिउ मोक्षस्य कारणम वही मोक्ष का कारण होता है। यह व्यवस्था है। तो यहां कह रहे दृग अवगमन वृत्त स्वस्वरूप प्रविष्ट, अपने स्वरूप में अंतर्लीन हो चुका दर्शन ज्ञान और चारित्र जो है, अर्थात आत्मा से
अनन्यपने को प्राप्त हुआ जो दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा में जो लीन हुआ है, वह जीव जलधि कल्पम गंभीर भावम, समुद्र के समान अत्यंत गंभीर स्वभाव वाले ब्रह्म व्रजति, ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। यहां पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग जब भी आध्यात्मिक ग्रंथों में हुआ है, निर्विकल्प आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहां तक कि अजैन ग्रंथों में भी इसे जलधि कल्पम अर्थात समुद्र की समान इस प्रकार की उपमा दी गई है। यहां ब्रह्म किसी देवता के लिए नहीं कह रहे हैं, यहां ब्रह्म कह रहे हैं निर्विकल्प स्वरूप को प्राप्त हुए शुद्ध आत्मा को। जो निज शुद्ध स्वकीय प्रवृत्ति के द्वारा निरंतर वर्धित होता रहता है, ब्रुन्नाति इति ब्रह्म, जो बढ़ता रहता है, वर्धित होता रहता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और आत्मा अपने अनंत गुणों के द्वारा निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है, इसलिए आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे वो कैसा है, समुद्र का जैसा स्वभाव है, अत्यंत गंभीर। उपमा अलंकारों में गंभीरता में जब भी कहना होता है तो उसे समुद्र की उपमा दी जाती है। इसका कारण है क्षुद्र नदियां उछल कूद करती है, कल 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 करते हुए समुद्र में आकर के निमग्न होती है, और समुद्र एकदम शांत रहता है। समुद्र नदियों की तरह अपनी मर्यादा नहीं लांघता। नदियां जब मर्यादा लांघ देती है तो रणचंडी का रूप धारण करके न जाने कितने जीवों की हत्या कर देती है। समुद्र शांत रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए समुद्र को हमेशा गंभीर कहा है। तो समुद्र के समान गंभीर ऐसे वो आत्म ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, हे सुने, तुम मेरे वचन को सुनो और सुन करके तुम उसमें प्रवेश करो। यदि तुमने इस प्रकार के आत्मा में प्रवेश पा लिया है, यदि तुमने इस प्रकार आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, तो निश्चित समझो तुम भवांत स्थायी धाम अधिपः भवसि, तुम भव के अंत में स्थित होने वाले धाम अर्थात भव का अंत, भव अर्थात संसार, द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार, ये 5 प्रकार के संसार का अंत करके जो प्राप्त होता है, तो 5 प्रकार का संसार का अंत प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त होता है, जिसे शिव कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। तो उस मोक्ष के जो स्थायी पद है या निवास है, धाम का अर्थ होता है भवन, मोक्ष का धाम अर्थात मोक्ष का निवास, मोक्ष का भवन, उसके तुम स्वामी हो सकते हो, अर्थात तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। यहाँ बाकी तो ठीक है, जैसे समयसार कलश 32 में भी अमृत चंद्र महाराज ने लिखा है कि चैतन्य ब्रह्म समुद्र के शांत रस में निमज्जित होने पर यह जीव आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यहाँ जरूर ध्यान रखने योग्य है कि समस्त पर विकल्पों को हेय जानकर, और केवल जानकर नहीं, हेय को हेय रूप में जानने के बाद उसको त्याग कर उपादेय स्वरूप आत्म तत्व में जो लीन होता है, वही ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, और जो ब्रह्म पद को प्राप्त होता है वही ब्रह्मलोक को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। आगे के पद्य की ओर बढ़ते हैं। यदि चलति कथंचिन मानसम स्वस्वरूपात् धमति बहिरतस्ते सर्वदोष प्रसंगः तदवरमंतर्मग्न संविघ्न चित्तो भव भवसि भवान्तस्थायी धामाधिपस्त्वम्। यदि कथंचित किसी कारण से ते
तुम्हारा मानसम मन स्वस्वरूपात अपने स्वरूप से चलति विचलित होता है, बही बाहर धमति दौड़ता है, और सर्वदोष प्रसंग संपूर्ण दोषों वाला हो जाता है। अतः अनवरतम निरंतर अंतरमग्न अंतरलीन संविघ्न चित्त संवेगी मन वाले भव हो, जिससे तुम भवांतस्थायी धाम अधीप भव के अंत में स्थित धाम के स्वामी भवसी होते हो। अनादि काल से यह जीव संसार में निमग्न रहा। जैसा कि आचार्य कुंदकुंद महाराज ने समयसार की चौथी गाथा में लिखा, सुध परिचिदानुभूदा सब्बस सविकाम भोग बंद कहा, एयत्त सुवलंभो नवर्ण सुलहो विहत्तस्य। इस जीव ने अनादि काल से काम, भोग और बंध, इनसे संबंधित कथाओं को सुना। सुध परिचिदा, यह जीव इन्हीं तीन प्रकार की कथाओं से परिचित है। अनुभूदा, यह जीव इन तीन प्रकार की कथाओं का ही अनुभव कर चुका है। एयत्त स्ववलंबो, यही उसके लिए सुगम है, यही इसके लिए उपलब्धि का साधन है। नवरिन सुलो विहत्तस्य, किंतु एकत्व विभक्त आत्मा को प्राप्त करना इसके लिए सुलभ नहीं है। अनादि काल की ये संस्कार, जिसे कि वासना कहते हैं, ये आत्मा को समीचीन मार्ग की ओर, आत्म कल्याण के मार्ग की ओर बढ़ने ही नहीं देते। क्वचित कदाचित कर्मों के मंद उदय के काल में किसी जीव का पुरुषार्थ तीव्र हो जाए और उस तीव्र पुरुषार्थ के बल से वह जीव अपने स्वरूप में लीन हो जाए, तो भी कोई न कोई ऐसा कारण मिलता है कि वह स्वस्वरूप से चलित होता है। जैसा कि यहां लिख रहे हैं, यदि कथनचित्ते मानसम स्वस्वरूपात् चलति। अब कितना ही प्रयत्न करो, मन बाहर की ओर आता ही है। स्वस्वरूप से चलित हो गया और बही धमती, बाहर की ओर दौड़ रहा है, अर्थात बहिरात्मा हो रहा है। जब उपयोग की दिशा बहिर्गमन करती है, तब आत्मा को कहते हैं बहिरात्मा। तो स्वस्वरूप में लीन था, तब अंतरात्मा था, और उससे बाहर हो गया, बहिरात्मा हो गया। बहिरात्मा हो जाता है। अब कारण कुछ भी हो सकता है। अनादि काल का वासना कारण हो सकती है। दूसरी चर्चा करें तो कषायों का तीव्र उद्रेक कारण हो सकता है। इस तरह से कारण और भी हो सकते हैं। 11वें गुणस्थान से पतित होकर के आदमी पहले गुणस्थान में आता है जीव, और जाकर के कई वर्षों तक, मतलब कई सागरों तक संसार में परिभ्रमण करता है। ये कर्म की लीला नहीं तो और क्या है। ऐसे समय में सर्वदोष प्रसंग, वह आत्मा संपूर्ण दोषों का स्थान बन जाता है, अर्थात उसमें अनेक प्रकार के दोषों का प्रवेश हो जाता है। जब मिथ्यात्व में ही आ सकता है, तो मिथ्यात्व में आने बाद जितने वैभाविक भाव है वो तो सब आने ही आने हैं। मिथ्यात्व तो प्रतिनिधि है ना। मिथ्यात्व आने बाद तो क्या है, वो अपने सारे परिकर को लेकर आना ही है। अब यदि तुम ये चाहते हो, साधक के लिए बिल्कुल सरल सरल आचार्य महाराज का उपदेश है, यदि तुम चाहते हो कि मैं स्वस्वरूप से चलित ना हूं,
और मैं बही धमती की प्रक्रिया ना करूं, अर्थात बाहर भागने की प्रक्रिया ना करूं, तो फिर तुम्हें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? तो हम आपको दो उपाय देते हैं। पहला उपाय, अनवरतम अंतर्मग्नः, निरंतर अपने स्वस्वरूप में मग्न रहने का प्रयत्न करो। स्वस्वरूप से विचलन करने वाले जितने कुछ वैभाविक परिणाम उत्पन्न होते हैं, पर को देखने की जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, पर को जानने के जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन पर रोक लगाओ। स्वस्वरूपे निमग्न, ये विचार निरंतर मन में रखो। नहीं जानना मुझे दुनिया को, क्योंकि जिसने एक आत्मा को जान लिया वो सब कुछ जान लेता है। जिसने एक आत्मा को छोड़कर बाकी समस्त संसार को जान लिया, वो समस्त संसार को जानता हुआ भी अज्ञानी है, क्योंकि उसने अपने को नहीं जाना। सोचिएगा, एक जीव है, उसको पूछा तो अमेरिका का इतिहास बता रहा है। उससे पूछा तो दक्षिण अफ्रीका की जनजातियों की सारी विशेषताएं बता रहा है। उससे पूछा तो जापान के उन्नति के कारण बता रहा है। प्रत्येक क्षेत्र के बारे में वो गंभीरता से सारी जानकारी दे रहा है। उसे पूछा कि तेरे घर में कितने लोग हैं, तेरा घर कहां है, और वो यदि कहे कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो विद्वान लोग उसका उपहास करेंगे या उपासना करेंगे? तो उपहास करेंगे। क्यों उपहास करेंगे? क्योंकि उसने दुनिया को जानने का प्रयत्न किया है, लेकिन अपने आप के आधार को, अपने आप के परिवेश को जानने का प्रयत्न नहीं किया है। यही स्थिति उस जीव की है जिसने आत्मा को जानने के अलावा बाकी सबको जानने का प्रयत्न किया है। नहीं, सबको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबको नहीं जान करके भी सबको जाना जा सकता है यदि आत्मा को जान लिया गया। तीर्थंकर भगवान यही तो करते, छद्मस्त अवस्था में आत्मान्वेषण करते। आत्मान्वेषण का फल केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान के फल से वो लोक अलोक के समस्त वस्तुओं को यथावत जान लेते हैं, युगपत जान लेते हैं। जानने का प्रयास नहीं करना पड़ता, जानने के विकल्प उनके मन में नहीं आते। उनके अनंत ज्ञान की स्वच्छता उन वस्तुओं को झलका देती, इसीलिए तो दर्पणायते कहते हैं। तो तुझे जानना नहीं है, जागना है, केवल अंतर्लीन होना है। और अंतर्लीन होने का कोई तो उपाय हो, तो उपाय संविघ्न चित्तः, मन को संवेग से युक्त करो। सम अर्थात समीचीन, और वेग का अर्थ भय। अतः संवेग शब्द का अर्थ है संसारात् विरुता संवेगः। संसार से भयभीत होने का नाम संवेग है। दूसरी पद्धति से बात कहते हैं तो धर्म धर्म फलेष्व उत्साहो, फलेषु उत्साहो धर्म। धर्म और धर्म के फल में उत्साह धारण करने का नाम संवेग है। तो मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा में अनंत दर्शन आदि गुण हैं, और मेरी आत्मा को ध्यान करने से वो सारे गुण प्रकट होते। इसका उत्साह जगाओ मन के अंदर। धर्म और धर्म के फल में उत्साह जगने का नाम संवेग है, या संसार शरीर भोगों से भयभीत होने का नाम संवेग है। तुम संवेग को धारण करो। सोचो कि मैंने जब जब संसार परिभ्रमण किया, पंच संसार में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहां मैंने जन्म मरण नहीं किया, कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं रहा कि जिसका मैंने भुक्त करके छोड़ा नहीं हो।
और ये सब करने के बाद भी मैं अपने को प्राप्त नहीं कर सका, और यदि मैंने अपने को प्राप्त कर लिया होता तो ये सारे कष्टों की आवश्यकता नहीं थी। अब यदि मैं बहिर्गमन कर गया, यदि मेरा उपयोग पुनः अंतर्लीन होने से परांगमुख हो गया, तो मुझे पता नहीं वापिस ये अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसी भावना को मन में रचा पचाने का नाम है संविघ्न चित्त होना। और जैसे ही आत्मा संविघ्न चित्त वाली होती है, उसका फल, जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोक के अंतिम चरण में भी कहा था, इस पद्य के अंतिम चरण में भी कहते हैं, भवांत स्थायी धामाधिपस्त्वम त्वम भवसी। तुम भव के अंत में प्राप्त होने वाले, अर्थात मोक्ष में प्राप्त होने वाले सुख के स्वामी हो सकते हो। ऐसी आत्मा को प्राप्त करने के लिए दर्शन ज्ञान चारित्रिक में अंतर्लीन हुए ऐसे आत्मा को हमें प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। वही हमारा मोक्ष मार्ग है, वही हमारा प्राप्तेय है, वही हमारा ध्येय है। आज इतना ही। ओम नमः।